सीताराम। बहुत समय के बाद आज यूट्यूब पर फिर से वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। बीच में कुछ समय ऐसा था कि दूसरे कामों में व्यस्त था, लोगों के ज़्यादा काम आ रहे थे, बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे थे। कुछ ग्रुप हम चला रहे थे, पेड ग्रुप भी चला रहे थे और निःशुल्क ग्रुप भी चला रहे थे। तो इसके कारण ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। आज फिर से आप सभी के सामने यूट्यूब पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ। आज बात करते हैं मंत्रों के विषय में। प्रत्येक साधक साधना करने के लिए किसी न किसी मंत्र का सहारा लेता है। गुरु के द्वारा जो मंत्र मिलता है, जो गुरु मंत्र मिलता है, उस मंत्र की साधक साधना करता है। इसके अलावा कहीं किसी विद्वान व्यक्ति से, किसी साधक से यदि साधक को मंत्र मिलता है तो उस मंत्र का भी साधक अपनी साधना में उपयोग करता है। मगर सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है कि मंत्र के कितने प्रकार हैं, मंत्र क्या है, मंत्र साधना का क्या लाभ है, 3 प्रकार के जो अलग अलग मंत्र है उन मंत्रों से हमें क्या लाभ मिलता है, उन मंत्रों को कैसे सिद्ध किया जाता है, उन मंत्रों की क्या ऊर्जा होती है। इस विषय में आज आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 3 प्रकार के मंत्रों की। साधारणतया आप सभी लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान समय में यदि आप YouTube पर देखोगे, यदि आप फेसबुक पर देखोगे, यदि आप व्हाट्सएप पर देखोगे या कहीं पर भी आप देखोगे तो आपको ज़्यादातर 3 प्रकार के मंत्र देखने को मिलेंगे। एक है वेदोक्त मंत्र, दूसरा है साबर मंत्र और तीसरा है तंत्रोक्त मंत्र। ये 3 प्रकार के मंत्र हैं और ये 3 प्रकार के मंत्र क्या है उस विषय में सबसे पहले बताने जा रहा हूँ। हमारे जो वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, इन चारों वेदों के अंदर जो मंत्र लिखे हैं वो जो मंत्र हैं उन्हें वेदोक्त मंत्र बोलते हैं। वेदों के अंदर ऋचाओं के माध्यम से या श्लोक के माध्यम से या फिर सूक्त के माध्यम से जो मंत्र लिखे होते हैं वो मंत्र वेदोक्त मंत्र कहलाते हैं। उसी प्रकार से साबर मंत्र, तो जो मंत्र नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगियों ने, जैसे कि मच्छिंद्र नाथ जी हैं, गोरखनाथ जी हैं और ऐसे बहुत सारे सिद्ध महापुरुष जिन्होंने लोगों के कल्याण के लिए, जो लोग संस्कृत भाषा को नहीं जानते हैं, जो लोग वेदों को नहीं जानते थे या जो लोग वेदों की ऋचाओं को नहीं पढ़ सकते थे, जो लोग वेदों के सूक्तों को नहीं पढ़ सकते थे या जो लोग वेदोक्त मंत्रों का सही उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, ऐसे अज्ञानी व्यक्ति, ऐसे कम पढ़े लिखे ग्रामीण लोगों के लिए, उनके कल्याण के लिए बहुत सारे मंत्रों की रचना की गई है गुरु श्री गोरखनाथ जी के द्वारा, गुरु श्री मच्छिंद्र जी के द्वारा। और ये जितने भी मंत्र उन्होंने प्रचलित किए हैं, उसके बाद जो इस्माइल जोगी हुए, उसके बाद जो बहुत सारे सिद्ध पुरुष हुए, लोना चमारी हुई, या जितने भी सिद्ध पुरुष हुए बंगाल में, छत्तीसगढ़ में और बहुत सारी जगह पर, गुरु श्री मच्छिंद्रनाथ जी के बाद में भी बहुत सारे सिद्ध साधक हुए। उन सिद्ध साधकों के द्वारा जो मंत्रों की रचना की गई, जो ज़्यादातर हिंदी भाषा में प्रचलित है,
जो ज़्यादातर लोकोत्तर भाषा में प्रचलित है, बंगाली भाषा में प्रचलित है, अगर गुजरात में समझे तो गुजराती भाषा में प्रचलित है, यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रचलित है। ऐसे जो मंत्र थे, जहाँ की जो भाषा, उस भाषा में जिन मंत्रों की रचना हुई है, इस प्रकार के जो मंत्र थे उन्हें साबर मंत्र कहा जाता है। और जो तीसरा क्रम है वो है तंत्रोक्त मंत्र। हमारे जो आगम ग्रंथ है, हमारे जो वाम ग्रंथ है, भगवान शिव और माता पार्वती के जो संवाद है, वो जितने भी ग्रंथों में माँ भगवती ने संवाद किए हैं, या जितने भी ग्रंथों में तंत्र के विषय में जानकारी दी गई है, तंत्र के जो प्राचीन ग्रंथ है, वो जितने भी आगमुक्त और वाम मार्ग के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के अंदर जो मंत्र वर्णित है, या भगवान शिव के द्वारा, माँ पार्वती के द्वारा, या अन्य किसी भी ऋषि मुनि के द्वारा जो मंत्र प्रतिपादित किए गए हैं, जो मंत्र बताए गए हैं, उस मंत्र का पूर्ण स्वरूप बताया गया है। ऐसे जो मंत्र होते हैं उन्हें तंत्रोक्त मंत्र कहते हैं। आशा है कि आपको तीनों प्रकार के मंत्र का मतलब समझ में आ गया होगा कि साबर मंत्र कौन है, तंत्रोक्त मंत्र क्या है और वेदोक्त मंत्र क्या है। अब समझते हैं इन तीनों मंत्र के अंदर जो वेद हैं, उस वेद को समझने की कोशिश करते हैं। वेदोक्त मंत्र कहा जाता है कि वेदों की रचना किसी मनुष्य ने नहीं की है, स्वयमेव रचना है, स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर के द्वारा रचित रचना है। ऋषि मुनियों को ध्यान के माध्यम से जो मंत्र प्राप्त हुए हैं, वही मंत्रों को वेदोक्त मंत्र कहा जाता है। इसीलिए सबसे सर्वोत्तम मंत्र है, और वेदोक्त मंत्र की तुलना किसी भी मंत्रों से हम नहीं कर सकते हैं। ये सबसे उत्तम मंत्र है। मगर वेदों का पाठ करना, या वेदों की ऋचाओं का पाठ करना, या वेदोक्त मंत्रों का सही उच्चारण करना सभी व्यक्तियों के बस की बात नहीं है। फिर भी आज बहुत सारे ऐसे वेदोक्त मंत्र हैं जिसका उच्चारण हम सभी लोग पूर्ण रूप से सही तरीके से करते हैं। जैसे कि गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसी प्रकार से महामृत्युंजय मंत्र है, या मृत्युंजय मंत्र है, उसका उच्चारण भी हम सही तरीके से कर लेते हैं। श्री सूक्त है, लक्ष्मी सूक्त है, ऐसे बहुत सारे सूक्त है जिसका उच्चारण हम सही तरीके से कर लेते हैं। तो वेदोक्त मंत्र सबसे सर्वोच्च मंत्र है, मगर इसका उच्चारण सभी लोग सही तरीके से नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ज़्यादा लोगों की वेदोक्त मंत्र में रुचि नहीं रहती है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति वेदोक्त मंत्रों को सिद्ध करता है, यदि कोई व्यक्ति ने गायत्री मंत्र सिद्ध कर लिया, तो समझ लीजिए कि वो मंत्र उसके लिए जीवन भर काम करेगा। वेदोक्त मंत्र को एक बार पूर्ण विधि विधान से सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, और जब वेदोक्त मंत्र एक बार पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है, तब वही मंत्र जीवन भर उस व्यक्ति के लिए काम करता है। याद रखना, वेदोक्त मंत्र सिद्ध होता है तो उसके अवश्य ही लक्षण होते हैं, और इसका अवश्य ही पता चलता है कि ये वेदोक्त मंत्र हमें सिद्ध हुआ है। तो वेदोक्त मंत्र यदि आपको सिद्ध होता है तो वो जीवन भर के लिए आपके लिए कार्य करता है। इसीलिए वेदोक्त मंत्र को एक ही बार पूर्ण विधि विधान से सिद्ध करना पड़ता है। मगर वेदोक्त मंत्र इतनी आसानी से सिद्ध भी नहीं होते हैं। वेदोक्त मंत्र को सिद्ध करने में बहुत समय लगता है, कठिन परिश्रम लगता है, और साधक की पूर्ण परीक्षा के बाद वेदोक्त मंत्र सिद्ध होते हैं। कहा जाता है कि वेदोक्त मंत्र को सिद्ध करना दुष्प्राय है, अत्यंत कठिनता से वेदोक्त मंत्र सिद्ध होते हैं। चाहे आप गायत्री मंत्र को पकड़ लो, चाहे आप महामृत्युंजय मंत्र को पकड़ लो, या कोई भी मंत्र को पकड़ लो, अगर आपको उसकी पूर्ण सिद्धि प्राप्त करनी है तो विशेष अनुष्ठान करना पड़ता है, और एक अनुष्ठान से ही उसकी सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। तो वेदोक्त मंत्र का सिद्धि बहुत मुश्किल है। मगर अगर यदि आपको वेदोक्त मंत्र की सिद्धि मिल जाती है तो उसके बाद वो मंत्र जीवन भर आपके लिए कार्य करता है। अब दूसरी बात है तंत्रोक्त मंत्र की।
यदि आप वाममार्गी साधक हैं या फिर आपने वाम मार्ग का अंगीकार किया हुआ है, या यदि आप शाक्त संप्रदाय से हैं, आपने शाक्त संप्रदाय को स्वीकार किया हुआ है, या आप किसी भी संप्रदाय से हैं, यदि आप आगम ग्रंथों के आधार पर साधना कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो मंत्र होते हैं वो तंत्रोक्त मंत्र कहलाते हैं। गुरु के माध्यम से जो मिलता है मंत्र वो तंत्रोक्त मंत्र होता है। इस तंत्रोक्त मंत्र की साधना यदि कोई साधक विधि विधान से करता है तो वो तुरंत फलित होता है। भगवान शिव ने कहा है कि कलयुग में तंत्र सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि तंत्र के माध्यम से कोई भी कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। और तंत्रोक्त मंत्र वेदोक्त मंत्र की तरह दुष्प्राय नहीं है, उसको सिद्ध करना इतना कठिन नहीं है। यदि सही गुरु के मार्गदर्शन में पूर्ण विधि विधान से आप तंत्रोक्त मंत्र की साधना करते हो तो वो तंत्रोक्त मंत्र सफल होता है और अवश्य ही उसके माध्यम से उचित कार्य परिपूर्ण होता है। इसीलिए कलयुग के अंदर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा है कि कलयुग में तांत्रिक मंत्र है वो तुरंत सफलतादायक मंत्र है, इसीलिए साधकों को तंत्र साधना करनी चाहिए। अब तीसरी बात आती है तंत्रोक्त मंत्र का, ये है कि वेदोक्त मंत्र की तुलना में वो जल्दी सफल होते हैं, जल्दी फल भी देते हैं और उसका सटीक फल भी मिलता है। वेदोक्त मंत्र सबसे कठिन है सिद्ध करना। अब तीसरी बात आती है साबर मंत्र की। गुरु श्री गोरखनाथ जी ने कलयुग के व्यक्तियों के कल्याण के लिए, ग्रामीण व्यक्तियों के कल्याण के लिए, जो अनपढ़ है, जो गवार है, जो वेदों का उच्चारण नहीं कर सकते या तंत्रोक्त बीजात्मक मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए उनका भी कल्याण हो, उनकी भी सभी इच्छाएं पूरी हो, उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसलिए साबर मंत्रों की रचना की। और यही साबर मंत्र है जो प्रत्येक जगह पर अपनी अपनी भाषा में प्रचलित होते हैं। अभी तो बहुत सारे मंत्र जो असल में प्राचीन मंत्र न होते हुए बनाकर घुसा दिए गए हैं, ऐसे मंत्र भी प्रचलित है। मगर हमें गुरु के मार्गदर्शन में जो मंत्र मिलता है वो सही मंत्र होता है और उसी मंत्र का हमें जप करके आगे बढ़ना चाहिए। तो साबर मंत्र जो तुरंत सिद्ध होते हैं, यदि ये कहूँ कि वेदोक्त मंत्र का गायत्री मंत्र है तो उसका 24 लाख का आप अनुष्ठान करोगे, 24 लाख जप का यदि अनुष्ठान करोगे तब जाकर गायत्री मंत्र की सिद्धि आपको मिलेगी। और ये भी फिक्स नहीं है कि एक बार 24 लाख का अनुष्ठान किया और मंत्र सिद्धि मिल गई, दूसरी बार भी करना पड़ सकता है, तीसरी बार भी करना पड़ सकता है। उसकी तुलना में यदि आप 99 मंत्र का 1.25 लाख का एक अनुष्ठान करते हो, यदि 9 लाख का अनुष्ठान करते हो तो मंत्र पूर्ण सिद्ध होकर आपको पूर्ण फल दे देगा। ये मैंने वेदोक्त मंत्र और तंत्रोक्त मंत्र के बीच में अंतर बताया। और इसके सामने साबर मंत्र, यदि आपके पास भगवती श्री चामुंडा का कोई साबर मंत्र है, यदि आप उसका 10,000 जप भी करते हो तो वो आपको तुरंत सफल हो जाता है और उचित फल देने लगता है। तो सबसे सरल मंत्र है साबर मंत्र, जिनका उच्चारण कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिसका जप कोई भी व्यक्ति कर सकता है अपनी गुरु की आज्ञा लेकर। गुरु के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, चाहे वेदोक्त मंत्र हो, चाहे तंत्रोक्त मंत्र हो, चाहे साबर मंत्र हो। गुरु आज्ञा के बिना साधना में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि इसके पीछे के बहुत सारे कारण मैं जानता हूँ और मैंने इस बात का अनुभव किया है। बहुत सारे साधकों के जीवन में गुरु के बिना साधना करने से जो दुष्परिणाम आते हैं वो मैंने प्रत्यक्ष देखे हैं, और गुरु के माध्यम से जप करने से उनके जीवन में जो परिवर्तन आते हैं वो भी मैंने देखे। इसीलिए मैं सलाह देता हूँ कि गुरु बनाकर ही साधना में आगे बढ़ना चाहिए। तो तीसरा है साबर मंत्र सबसे सरल, अत्यंत सरलता से सिद्ध भी होते हैं और उनका जप करना भी अत्यंत सरल होता है, क्योंकि वो स्थानिक भाषा में होते हैं। उसको पढ़ना किसी भी व्यक्ति के बस में होता है, उसको याद भी कर सकते हैं, सरलता से उसका पाठ भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के मंत्र है। सबसे कठिन मंत्र है वेदोक्त मंत्र, दूसरा है तंत्रोक्त मंत्र, तीसरा है साबर मंत्र। ये कठिनता के क्रम है। अब ऊर्जा के क्रम देखते हैं। इन तीनों मंत्र में ऊर्जा के भी क्रम है।
सबसे ज़्यादा ऊर्जान्वित मंत्र वेदोक्त मंत्र है, मगर उसको सिद्ध करना अत्यंत कठिन है। मगर एक बार उसको सिद्ध कर लिया तो वो जीवन भर ऊर्जान्वित रहता है और जीवन भर आपका कार्य करता है। गायत्री मंत्र को एक बार सिद्ध कर लिया तो वो गायत्री मंत्र आप किसी भी व्यक्ति को दे दो, उस गायत्री मंत्र से आप किसी भी व्यक्ति का कार्य कर दो, कभी उसकी ऊर्जा नष्ट नहीं होगी, कभी उसकी ऊर्जा खत्म नहीं होगी, वो हमेशा ऊर्जान्वित रहेगा। उसको एक बार सिद्ध करना है। यदि वो एक बार सिद्ध हो गया तो फिर उसको फिर से सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से उसको ऊर्जान्वित करने की ज़रूरत नहीं है। ये वेदोक्त मंत्र का नियम है। अब दूसरा है तंत्रोक्त मंत्र। तंत्रोक्त मंत्र को यदि आपने सिद्ध कर लिया, जैसे कि आपने श्री भगवती चामुंडा का 99 मंत्र का 9 लाख जप कर लिया, उसे सिद्ध कर लिया, और सिद्ध करने के बाद किसी व्यक्ति का आपने काम कर दिया, किसी व्यक्ति को 99 मंत्र लिखकर उसको ताबीज़ बनाकर दे दिया, उसका काम हो गया, दूसरे व्यक्ति का काम हो गया, तीसरे व्यक्ति का काम हो गया। 99 मंत्र की ऊर्जा आपके पास है, आपने उसको सिद्ध किया है और उसके माध्यम से आप लोगों के काम कर रहे हो, लोगों के काम भी होने लगेंगे। आपके पास जो व्यक्ति आकर बैठेगा उसका भी काम हो जाएगा। आप जिसको बोलोगे कि जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, उसका भी काम हो जाएगा। जो व्यक्ति आपके पास आकर अपने दुख की कहानी सुनाएगा उसका भी काम हो जाएगा। मतलब कि आपको मंत्र सिद्धि मिली है, इसीलिए उन सभी लोगों का आपके आसपास आने से काम होने लग जाएगा। मगर उन लोगों का काम होता जाएगा, वैसे वैसे उस मंत्र की ऊर्जा कम होती जाएगी। तंत्रोक्त मंत्र का ये नियम है कि वो जितनी ऊर्जा आपने जितना मंत्र जप करके उसकी ऊर्जा एकत्रित की है, वो ऊर्जा आपके कल्याण के लिए है। मगर उसका जब आप जैसे जैसे लोगों के काम करते जाओगे, खुद का भी काम करते जाओगे, तो उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी। इसीलिए तंत्रोक्त मंत्र को फिर से ऊर्जान्वित करना पड़ता है, समय समय पर उसका अनुष्ठान करना पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 9 लाख का अनुष्ठान करके आपने 99 मंत्र को सिद्ध किया। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि 6 महीने बाद फिर से अनुष्ठान करना पड़ेगा, मगर कम से कम 1, 2, 3, 5 साल के बाद भी उसका फिर से अनुष्ठान करना पड़ेगा, जिससे वो मंत्र फिर से जागृत हो जाए, उसकी ऊर्जा फिर से आपको भर दे और फिर आप लोगों के काम कर सको या खुद का काम कर सको। और ये ऊर्जा खत्म होने का क्रम कोई डिसाइड नहीं कर सकता। आप निर्णय नहीं ले सकते कि इसका काम करूंगा तो इतनी ऊर्जा कम होगी या इसका काम करूंगा तो इतनी कम ऊर्जा होगी। उस व्यक्ति के साथ कौन सी शक्ति जुड़ी हुई है, उस व्यक्ति का कार्य आप करते हो उसके साथ कितनी शक्तियाँ जुड़ी हुई है और वो कितनी ऊर्जा खींचती है, उसके आधार पर आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। मगर तंत्रोक्त मंत्र की साधना करोगे, उसकी ऊर्जा खत्म होगी, फिर वो ऊर्जा एकत्रित करने के लिए उस मंत्र का फिर से अनुष्ठान आपको करना ही पड़ेगा। ये तंत्रोक्त मंत्र की सीमा है। हाँ, यदि कोई तंत्रोक्त मंत्र का जप आप करते हो और कोई शक्ति को प्रसन्न करते हो, उस शक्ति का सांगोपांग हाथों से हाथ मिलाकर वचन लेते हो, या उस शक्ति से आप किसी भी माध्यम से वचन लेते हो, प्रत्यक्ष होकर वो शक्ति आपको वचन देती है कि जीवन भर जब जब आप मुझे बुलाओगे, इतने साल तक आप मुझे बुलाओगे, मैं आऊँगी, आपका कार्य करूँगी। तो वो मंत्र से, वो शक्ति के माध्यम से आपका काम होता रहेगा। मंत्र की सिद्धि और किसी शक्ति से प्रत्यक्षीकरण करके वचन लेना, ये दो बातें अलग अलग है, इस बात को समझना। दोनों ही मंत्र की सिद्धि है। एक मंत्र की सिद्धि है जो आपको ऊर्जा प्रदान करेगी, दूसरी मंत्र की सिद्धि है शक्ति प्रत्यक्ष होती है, आपको वचन देती है और वचन देकर जाती है। इसीलिए वो जीवन भर आपका वचनों का पालन करेगी। आप जब जब बुलाओगे उस मंत्र के माध्यम से वो आएगी, आपका कार्य करेगी। यहाँ पर ख़त्म होने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा है साबर मंत्र। अत्यंत सरलता से सिद्ध होने वाले, इसीलिए इसकी ऊर्जा भी अत्यंत सरलता से ख़त्म भी हो जाती है। यदि आपने कोई साबर मंत्र का 10,000 जप करके या ग्रहण में जप करके उसको सिद्ध कर लिया, जैसे कि आपने किसी को बुखार मिटाने का मंत्र है वो सिद्ध कर लिया, अब बुखार मिटाने के लिए सबको आप दागे बनाकर देने लगे, धीरे धीरे आपकी ऊर्जा खत्म होने लगेगी। बहुत जल्दी 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। जितनी ज़्यादा धागे बनाओगे उतनी जल्दी उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। वो जल्दी सिद्ध होगा, उसकी ऊर्जा भी जल्दी खत्म हो जाएगी। मगर
उसकी ऊर्जा ख़त्म नहीं करनी है तो नियमित रूप से उस साबर मंत्र का जप करना ही पड़ेगा आपको। कम से कम 21 बार, 51 बार, 108 बार, या कम से कम 1 माला, 3 माला, 5 माला नियमित जप करते रहोगे, वो मंत्र की ऊर्जा मिलती जाएगी, आपका काम होता जाएगा। एक बार सिद्ध कर लो, फिर उसका नियमित जप करते रहोगे तो वो मंत्र आपके लिए सिद्ध होकर काम करता रहेगा। यदि ऐसा नहीं करोगे, कोई मंत्र आपने सिद्ध कर लिया, 3 महीने तक भी जप नहीं करोगे, 6 महीने तक भी जप नहीं करोगे, वो मंत्र सुषुप्त हो जाएगा, फिर से उसको सिद्ध करना पड़ेगा। आपका बुखार मिटाने का जो मंत्र सिद्धि मिली थी वो खत्म हो जाएगी, फिर किसी का बुखार नहीं उतरेगा। तो सरल सीधे शब्दों में आपको वेदोक्त मंत्र की ऊर्जा, उसको सिद्धि का क्या रहस्य है, तंत्रोक्त मंत्र की ऊर्जा, उसकी सिद्धि का क्या रहस्य है, साबर मंत्र की ऊर्जा, उसकी सिद्धि का क्या रहस्य, आपको बता दिया है। अब एक सरल और सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। शायद मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसलिए अब हम अगले सेशन में पार्ट 2 में मंत्रों के प्रकार और उसकी सिद्धि के उपाय, इस विषय में पार्ट 2 में दूसरा वीडियो में जल्दी बनाऊंगा और इस विषय में आगे आपको जानकारी प्रदान करूंगा कि इन मंत्रों की सिद्धि कैसे की जाए, इन मंत्रों की ऊर्जा को कैसे सुरक्षित किया जाए, साबर मंत्रों के माध्यम से कैसे त्वरित कार्य किए जाए, वेदोक्त मंत्र का कहाँ उपयोग किया जाए, साधना में इन तीनों मंत्रों का समन्वय कहाँ किया जाए, इस विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री सीताराम। माँ भगवती की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। अब नियमित रूप से वीडियो अपलोड करते रहेंगे, बहुत सारी साधनात्मक जानकारी आपको प्रदान करेंगे, बहुत सारे विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है तो आप मेरे जो शिष्य हैं, जिनका नंबर मैंने फेसबुक पर दिया हुआ है, नीरज जी और मनीष जी, से व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, आपका प्रश्न पूछ सकते हो। उस प्रश्न के उत्तर में मैं पोस्ट करूंगा, उस प्रश्न के उत्तर में मैं वीडियो बनाकर यहाँ यूट्यूब पर डालूंगा, जिससे आप सभी लोगों का ज्ञानवर्धन होता रहे। सीताराम।